बनाने के लिए पाउडर की ज़रूरत है नहीं है, पाउडर है क्या, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। कई लोगों की मिथ्या है कि पाउडर लेके बॉडी गेन की। पाउडर लेने से हमें नुकसान है, फ़ायदे हैं, वो हमने एक वीडियो में बात कर ली, क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं। हम आज बात करेंगे, उनकी मिथ्या दूर करेंगे जो ये सोचते हैं कि पाउडर लेके बॉडी बनाना सही नहीं है, गलत है। आज हम आपको बताएंगे प्रोटीन होता क्या है, वे प्रोटीन होता क्या है, इसकी खासियत क्या है और ये बनता कैसे है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रोटीन होता क्या है, ये बनता कैसे है, किस चीज़ से बनाई जाती है। कई लोगों से आप पूछेंगे, पता करेंगे तो उनका ये कहना है कि पाउडर लिया है, पाउडर लेके बॉडी बनाई। चलिए दोस्तों, मैं हूँ फैसल आफ्ताब और आप देख रहे हैं मसल ग्रोथ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वे प्रोटीन होता क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वे प्रोटीन जो होता है वो कई तरह की ब्रांचेज में रिलीज करता है। एक उसमें ल्यूसीन होता है जो मसल सिंथेसिस को एक्टिवेट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो रिकंस्ट्रक्ट करता है हमारे मसल्स को, रिपेयर करता है एक तरीके से। जो वे प्रोटीन है हमारे बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन माना जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके विद इन 10 मिनट्स हमें एक्चुअली मिनिमम 10 ग्राम्स के समथिंग हमें प्रोटीन लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही हम प्रोटीन लेते हैं वो मसल सिंथेसिस को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी बॉडी मसल्स को ग्रोथ मिलता है और यह वे प्रोटीन हमारे बॉडी मसल्स को डायरेक्ट हिट करता है। जैसे हम वर्कआउट करते हैं बहुत सारे मिनरल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत मात्रा में चाहिए होती है। तो ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट फूड्स जो होते हैं और इनडायरेक्ट फूड होते हैं। हम जैसे वर्कआउट किए और उसके बाद हमें डाइट की आवश्यकता पड़ती है, हम डाइट ले रहे हैं। डाइट में क्या होता है कि हम डायरेक्ट फूड्स जो होते हैं हम इनडायरेक्ट फूड लेते हैं, फिर डायरेक्ट फूड लेते हैं। जिसमें होता है क्या कि इनडायरेक्टली जो फूड हम लेते हैं, भोजन जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, फिर वो पचता है, फिर हमारे शरीर को प्रोटीन जाता है, मिनरल जाता है। वैसे ही एक तरीके का ये स्रोत है प्रोटीन जो डायरेक्ट सप्लीमेंट के तौर पर मिलता है। इससे होता क्या है कि जो चीज़ वेस्टेज के रूप में हमारे शरीर से जाती है वो यहाँ वेस्टेज न जाके वो डायरेक्ट हमारे मसल्स को हिट करता है, जिससे इसकी पूर्ति हमारे मसल्स को होती है, हमारे टिश्यूज़ को होती है, जो रिपेयर करने में बहुत योगदान देता है। प्रोटीन का बेसिकली काम ये है कि जो हमारे टिश्यू ब्रेकडाउन होते हैं उसको रिपेयर करना होता है। उसके लिए हमें रात का समय या जब हम सोते हैं तो पोस्ट वर्कआउट में जब हम लेते हैं प्रोटीन को तो उसका कार्य शुरू होता है। अब हम बात करेंगे कि वे प्रोटीन की खासियत क्या है। बॉडी बिल्डिंग और एथलीट के लिए वे प्रोटीन एक तरीके का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, जिसमें इसकी खासियत हम आज जानेंगे कि जब हम वे प्रोटीन लेते हैं तो इसकी खासियत पहली तो ये होगी कि ल्यूसीन के जरिए हमारे मसल्स को रिपेयर करता है, डायरेक्ट हिट करता है। जैसा कि वे प्रोटीन का और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कैंसर रेट को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेन को कम करता है, हमारी कैपेबिलिटी को और कैपेसिटी को हमारी बढ़ाता है बॉडी की। यह HIV से लड़ने में भी काम आता है, कार्टिसोल को कम करने में काम आता है, या दिमाग में सेरोटोनिन स्तर को बढ़ाने में भी काम आता है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन बनता कैसे। वे प्रोटीन गाय के दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह दूध का 20% भाग होता है, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब जो गाय के दूध होते हैं इसको डेयरी फॉर्म में हम 2 से 3 बार गाय को लेके जाते हैं। स्पेशल पार्लर होता है गायों के लिए, वहाँ से दूध को निकाला जाता है, जहाँ पे 50,000 लीटर के आसपास उसको हम क्षमता वाले ड्रम में रखा जाता है। जब हम उसको पूरा कर लेते हैं तो वहाँ से सारे मिल्क को हमें डेयरी फॉर्म में लाया जाता है। जब हम दूध को डेयरी फॉर्म में लेके जाते हैं, वहाँ पे उस दूध का पोस्चराइज करते हैं। मिल्क में 20% जो होता है हमारा वे प्रोटीन होता है और 80% जो होता है केसिन प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। इवन अगर आपको इसके लिए चाहिए तो मैं अलग से वीडियो इसकी बना के आपको फिर से दे सकता हूँ, उसके लिए आपको कमेंट करने की ज़रूरत है। अब अभी हम बात करेंगे वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन के लिए कच्चे दूध में हमें एंजाइम मिलाना पड़ता है जो हमारी
पनीर का प्रोसेस है, उस पनीर के प्रोसेस को ही इसमें फॉलो किया जाता है। जैसे हमारा पनीर का प्रोसेस तैयार होता है, पनीर बनता है, तो जो उसका पानी जो होता है 20% होता है, उसको हम वे प्रोटीन बोला जाता है, उसे वे प्रोटीन कहा जाता है। और जो 80% होता है वो केशिन प्रोटीन कहा जाता है। तो जो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है उसको 20% जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई करके फिल्ट्रेशन करके हम उसको पैक कर देते हैं, जो एक तरीके का हमारा वे प्रोटीन होता है। और ये तरीका है वे प्रोटीन बनाने का। तो दोस्तों आज आपको पता चल गया होगा कि पाउडर खाने से बॉडी तो बनती है लेकिन पाउडर कोई नुकसान नहीं करता है। बेसिकली ये दूध का ही बना होता है। जैसे हम दूध लेते हैं, बशर्ते इसमें दो चीज़ें होती है, वो डायरेक्ट सोर्स होता है या इनडायरेक्ट सोर्स होता है। तो बहुत लोगों की मिथ्या जो थी वो हमने आज दूर कर दी। और इसके लिए मैं चाहता था कि लोगों को पता चले, हमारे दोस्तों को पता चले, ताकि वो बॉडी अगर बना रहे हैं तो उनको बहुत सारी मिनरल्स और प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि वो न्यूट्रिशन ना लें और अपनी वर्कआउट ऐसे ही जारी रखें, जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्योंकि हमें कभी भी, आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब एक स्टैचू बनाते हैं, मिट्टी का पुतला बनाते हैं, तो हमें पुतला जितना बड़ा बनाना होता है तो उसमें मिट्टी उतनी ज़रूरी हमें भरनी पड़ती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी जो होती है, हमें जितनी बॉडी गेन करनी है उतनी हमारी न्यूट्रिशन चाहिए, उतनी हमारी डाइट होनी चाहिए, उसी हिसाब से हमारी डाइट का प्रोसेस भी होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि हम डाइट को फॉलो करें, क्योंकि 70% हमारा डाइट होता है, 30% जो होता है हमारा वर्कआउट सिस्टम होता है। 30% ही हमारा वर्कआउट पे ध्यान दें और बाकी कैलोरी को शेव करें और फिर गेन का प्रोसेस करें। अलग अलग प्रोसेस है, कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है, हमने आपको बता भी चुके हैं, बाकी वीडियोस में आपको आगे भी बताएंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, एटलीस्ट हमें कमेंट कीजिए। आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो हम आपको देंगे। यहाँ पे क्या क्या आपको ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, आपको कैसी डाइट लेनी है, कैसी नहीं चाहिए, क्या क्या वर्कआउट करना है, कौन सा प्रोटीन आपको ये सबसे बेहतर रहेगा वो प्रोटीन है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ताकि मेरे दोस्त जो गांव में हैं या बाकी जो दोस्त हैं उनको ये पता हो कि बॉडी बनानी है तो कैसे बनानी है। मिनिमम 3 to 6 मंथ लगता है। और एक चीज़ और बता दूँ कि मैं अपना अभी वर्कआउट सेशन शुरू करने वाला हूँ आफ्टर जनवरी, या अभी शुरू कर दूँगा। अभी ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि वर्कआउट जाना मुश्किल होता है, जिम जाना, और ऊपर से हमारा जॉब का भी है तो इधर भी आना ज़रूरी है, तो अभी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। नहीं तो अब वीडियो में अपनी सीरीज बनाने शुरू करूँगा, विद इन वीक या उसके आफ्टर वीक में बना दूँगा, और एक एक पार्ट और एक एक बॉडी पार्ट के हिसाब से बनाऊँगा, डाइट के हिसाब से, ताकि लोग हमारे वीडियो देख के उसे सीख भी लें और उससे बॉडी भी बनाए। और जो बंदे हैं जो चाहते हैं कि हाँ मेरी बॉडी डेवलप करनी है और तुरंत डेवलप करनी है, जैसे 2 से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का प्रोसेस उनका है कि हमें एक तरीके से बॉडी शेप लानी है, तो उसके लिए भी हम आपको फ्री में आपको गाइड करेंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपको बॉडी आपको बना के देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड कमेंट प्लीज़।